Good evening, this is Ravi and watching Metrojet Stadium. दोस्तों अभी अभी जेएसएससी ने लैब असिस्टेंट का टेंटेटिव एग्जाम डेट डिक्लेयर किया है, साथ में जो एग्जाम सेंटर है उसके बारे में डिक्लेयर किया हुआ है। और आप जानते हो कि लैब असिस्टेंट चलते रहता है, पीछे पीछे हम लोग चलते रहते हैं। लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन निकला, उसका 2-3 दिन के बाद हम लोगों का नोटिफिकेशन निकला। अगर आप याद करोगे, लैब असिस्टेंट का जो रिजेक्शन लिस्ट था वो निकला, उसके बाद हम लोगों का रिजेक्शन लिस्ट आया। यानी कि सबसे पहले आ जाता है अपडेट आपका लैब असिस्टेंट का, उसका बाद आ जाता है हम लोगों का। तो पीजीटी का ये टेंटेटिव डेट कब तक आने का चांसेस है, क्या है, इसके बारे में हम आपसे डिटेल्स में बात करेंगे। बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना रिक्वेस्ट है। चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि gssc.nic.in के होम पेज पे है। अभी आप बोलोगे सर ये क्यों दिखा रहे हो, डायरेक्ट पीडीएफ ही दिखा दो ना। भाई मैं इसीलिए दिखा देता हूं, चलो आपको पता है कि कैसे पीडीएफ निकलता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको वेट करना पड़ता है कि अरे पीडीएफ कहां मिलता है, टेलीग्राम पे सर्च करते रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं। अगर ये वीडियो देखोगे आप तो आप खुद ही निकाल पाओगे। मेरा टारगेट रहता है कि सेल्फ डिपेंडेंट रहो, खुद से क्या करो। कोई व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, कोई टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, वही देगा तब जाके हमको मिलेगा। ये लॉजिक सही नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो नहीं जानते उनके लिए है ये gssc.nic.in, इसका वेबसाइट मतलब होम पेज पे जाना। यहाँ पे नोटिस एक सेक्शन रहता है जहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट रहता है और अदर नोटिस। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या रहता है, जहाँ पे कोई भी न्यू नोटिफिकेशन निकलता है, कोई भी न्यू वैकेंसी आता है, इसका पीडीएफ मिलता है। और अदर नोटिस पे जो एग्जिस्टिंग वैकेंसी निकला हुआ है, जो पहले से निकला हुआ है ऑलरेडी, उसी के बारे में अपडेट आता है। तो पहले आप जैसे अदर नोटिस पे क्लिक करोगे, ये आपको सबसे ऊपर वाला जो इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग द टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ झारखंड लैब असिस्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023, इसके पास में पीडीएफ डाला हुआ है। जैसे इसको आप क्लिक करोगे, ये आपको रिडायरेक्ट करके ले आके आ जाएगा आपको इस पेज पे, ठीक है। अगर आप देख सकते हो, ये आपका 28/6/2023 का है और इसमें यही लिखा हुआ है कि लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम है, इसका टेंटेटिव जो है आपका जुलाई 2023 का अंतिम सप्ताह, यानी कि सोच लो जो करंट डेट था उससे 1 महीना डायरेक्ट डिले है। और जुलाई में होने वाला था, जुलाई का सेकंड वीक में हम लोग का एग्जाम होने वाला था। मैं आपको स्टार्टिंग से बताया हूं कि अगस्त में हम लोग का एग्जाम होने वाला है बोल के, अगर आप मेरा चैनल को फॉलो करते हो तो। यानी कि जुलाई पे तो कोई भी हाल पे आपका एग्जाम नहीं हो रहा है पीजीटी वाला। इसके साथ साथ देख लो कि रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, देवघर, इन जिलों में आपका पीजीटी का एग्जाम होने वाला है। साथ में यह भी बताया गया है कि gssc.nic.in पे ये बहुत ही जल्द इसका आपको एडमिट कार्ड डाल देंगे, जिससे आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो था अपडेट, आपका अपडेट हो गया लैब असिस्टेंट वाला। अभी मैं बात करता हूँ पीजीटी का। अब पीजीटी का जहां पे बात है कि यानी कि इस नोटिफिकेशन से ये चीज हम लोग प्रूव कर पाते हैं, यानी कि हम लोग थोड़ा सा प्रिडिक्शन लगा पाते हैं, एज्यूम कर पाते हैं कि 1 महीना के लिए पीजीटी का एग्जाम जो है वो एक्सटेंड होने को दिख रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो जून का जो लास्ट वीक में होने वाला था एग्जाम, वो सीधा जंप किया जुलाई का लास्ट वीक। और जुलाई का जो सेकंड वीक में एग्जाम होने वाला था, वो आपका 1 महीना तो एकदम डायरेक्ट आप यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो अभी तक का। क्योंकि देखो हम लोग जेएसएससी का अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस निकाल लें एग्जाम का एज पर कैलेंडर, आज तक तो कभी टच नहीं हो पाया है, बट अपने तरफ से कोशिश रहता है उन लोगों का भी, बट मल्टीपल जॉब रहने के चलते वो लोग अचीव नहीं हो पाया है। बट मैं आपको स्टार्टिंग से बताया हूं इस बार कि जेएसएससी अपना एंड से 100% एक्टिव है एग्जाम लेने के लिए, इसको दिमाग पे रखना। अभी अभी 1 महीना का आप डायरेक्ट यहाँ पे आप ले सकते हो कि टाइम आपको मिला। अब इसमें अगर कोई दिक्कत ना आए तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि कल जो मैंने वीडियो बनाया था वहां पे भी मैं आपको समझाया था कि मेरा इस वीडियो को देख के आपको थोड़ा सा भी डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि मेरा लक्ष्य बिल्कुल नहीं रहता कि मैं आपको डिमोटिवेट करूं। मैं आपको ऑलवेज आपको मैं पॉजिटिव एनर्जी देने का कोशिश करता हूं, लेकिन जो रियल है, जो फैक्ट है, वो भी आपको जानना जरूरी है। अगर 5 तारीख को कोई पंगा नहीं होगा, आपको रिपीट कर रहा हूं, 5 तारीख को अगर कोई पंगा नहीं होगा, पंगा मतलब क्या, एक हियरिंग डेट है, आप जानते हो कि BC2 का जो केस हुआ है जिसमें उन लोगों का रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है एज पर देम, उन लोगों को 13 सीट मिलना चाहिए था, लेकिन उनको 2 ही सीट मिला हुआ है, जिसका लास्ट हियरिंग डेट था आपका 16 तारीख को। जेएसएससी का जो मतलब टीम जेएसएससी की तरफ से जो एडवोकेट थे, जो वकील थे, जो टीम थे, उन्होंने क्या किया, ये 10 दिन का टाइम आ गए थे। और सेम एज इट इज आपका स्टेट गवर्नमेंट का भी टीम से जो थे वो 10 दिन का टाइम आ गए थे, जिसका टाइम था आपका 26 तारीख तक। लेकिन 26 तारीख तक भी उन्होंने एंड ऑफ द मतलब सेकंड वीक तक, सॉरी सेकंड हाफ तक उन्होंने सबमिट नहीं किए थे। हो सकता है कि मैं भी इवनिंग तक किए होंगे, इसका अपडेट मेरे पास नहीं है, बट सेकंड हाफ तक तो नहीं हुआ था, मैं पता किया था। बट अभी द थिंग इज दैट कि अगर 5 तारीख को
जो पिटिशनर है यानी कि जो केस किए हुए हैं, अगर उनके तरफ में जाता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और जेएसएससी वाले संविधान के अकॉर्डिंगली लॉजिकली डॉक्यूमेंट्री के साथ अगर ये प्रूव नहीं कर पाते हैं कि ये चीज क्यों किए हैं, तो ये जो ड्राफ्टिंग हुआ है किसका, केस का, उसमें ड्राफ्ट में लिखा हुआ है कि इस वैकेंसी को स्टे लगाया जाए। अगर जीत केस करने वाले की तरफ पे हो जाता है, तब तो ये आपका स्टे लग जाएगा। अब ये वाला बात सुनकर डिमोटिवेट नहीं होना है भाई, पढ़ो पहले, ठीक है ना। अभी नहीं होगा तो फिर से एग्जाम होगा, लेकिन अब हो जाएगा मान लो तो क्या करोगे। इसीलिए तो ये मैं बता रहा हूं कि अगर आपका ये जो 5 तारीख को अगर सब कुछ स्मूथ रहा, स्टेट गवर्नमेंट और जेएसएससी अपने तरफ से सारा चीज क्लियर कर लेते हैं कि हम लोग इस रीजन से रिजर्वेशन नहीं दिए हैं, तो और वो चीज वैलिड हो एज पर संविधान के आधार पे, तो स्टेट आपका जो हाईकोर्ट है वो भी न्यूट्रल हो जाएंगे कि नहीं भाई ये जो हुआ है सही हुआ है। लेकिन अगर हार जाता है स्टेट गवर्नमेंट जेएसएससी को, तो ये स्टे लगने का फिर चांसेस है। ये तो अभी से प्रिडिक्शन करना कुछ भी सही नहीं रहेगा, गलत रहेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये भी पॉसिबिलिटी के अंदर पे है, लेकिन जेएसएससी अपना तरफ से 100% एक्टिव है। मैं फिर से आपको बात बात ये चीज सेम चीज आपको बता रहा हूं। तो अपना तैयारी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज ना करें। यानी कि अभी तक अगर अगर इस वीडियो को आप जिस मकसद से क्लिक किए थे, जो अपडेट लेने के लिए, कि आपको मैं कंक्लूजन बता दूं कि आपका 1 महीना का जो है वो तो आप बफर टाइम लेके चल सकते हो। 1 महीना का टाइम आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपको इतना ही तक का अपडेट चाहिए था, तो आप इस वीडियो को यहाँ पे बंद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो मैं जो डिस्कस करने वाला हूं, झारखंड के हजारों स्टूडेंट हैं जिनके पास 2,000, 5,000, 10,000, 15,000 रुपया नहीं देने के सक्षम है, मतलब नहीं दे पाते हैं और कोर्स कहीं पे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। उन सारे स्टूडेंट के लिए रविशंकर प्रधान A to Z स्टडी ओनली 200, 500 पे हम लोग एक बेहतरीन कंटेंट देते हैं। इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, आप कैसे 1 वीक के मतलब आई मीन 1 मंथ के अंदर पे आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आपको इस अपडेट तक का ही मतलब अपडेट आप दिमाग पे लेके आए हुए थे कि नहीं मुझे इतना ही जानना था, तो आप अभी यहाँ पे वीडियो को बंद कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नहीं विद इन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम हाउ आई कैन क्रैक दैट एग्जाम, मेरा प्लानिंग क्या रहना चाहिए, मेरा स्ट्रेटेजिक क्या होना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं, वो भी मिनिमम फी में। मैं आपको पता है कि मैं अगस्त महीना से तैयारी करवाता हूं। मेरा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पे मोर देन 85% हम सिलेबस कवर करा चुके हैं। और फी अगर सुनोगे ना तो दिमाग जो है हिल जाएगा। मार्केट में यहाँ पे 5,000 रहता है, मैं 1,000 पे कराता हूँ। और जो नोट्स लेते हैं उनको मैं 500 रुपये में नोट्स देता हूँ, ठीक है। चलो अभी हम डिस्कस करते हैं पहले पेपर 1 के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 के बारे में, ठीक है। पेपर 1, पेपर 1 का तो मैं ऐसा तरीका आपको बताता हूं कि आप बिना पढ़े पास कर सकते हो। बिल्कुल आप सही सुने हो, बिना पढ़े पास कर सकते हो। बस मैं जो चीज को बताऊंगा उसको समझने का कोशिश करना, उसको इंप्लीमेंट करने का कोशिश करना, सिर्फ मेरा वीडियो देखने से नहीं होगा, ठीक है। बिना पढ़े आप पास कर सकते हो, बस आपको मैं जो तरीका बता रहा हूँ तब तरीका को याद करो, मतलब समझो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं पकड़ा हूं ये आपका 2017 का पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो कि 100 नंबर का होता है, ये हम लोग जानते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, ठीक है। रिसर्च करेंगे मतलब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जानेंगे कि कितना नंबर का होता है, क्या होता है, यहीं से सारा चीज आपको मिलेगा। देखो ये 100 नंबर में से ना, 100 नंबर में से आपका 60 नंबर जो रहता है वो आपका जीके से रहता है। देखो यहां से क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है। 60 नंबर का जीके जो रहेगा, वो 60 नंबर के अंदर पे आपका इंटरनेशनल जीके रहता है, यानी कि भारत के अगल बगल कंट्री, साथ में पूरा नेशनल जीके भारत का जीके, साथ में आपका पूरा स्टेट लेवल का झारखंड का पूरा स्टेट का जीके, साथ में आपका रीजनिंग रहता है, मैथ्स रहता है, कंप्यूटर रहता है, सामान्य ज्ञान रहता है, सामान्य विज्ञान रहता है। अगर आप गलती से भी इन सारे चीज का नोट्स पकड़ लोगे, यानी कि मार्केट से मोटा किताब खरीद के लिए आए यहाँ एसएससी पीजीटी पेपर 1, पहले तो जान लो कि पेपर 1 जो होता है ना वो कोई एग्जाम डेडिकेटेड नहीं होता है। जेएसएससी का के द्वारा कोई भी एग्जाम लिया जाता है, चाहे शिक्षा विभाग से हो, चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव से हो, चाहे आपका पुलिस विभाग से हो, मोस्ट ऑफ द एग्जाम पे पेपर 1 रहता ही है। इसको पहले समझने की कोशिश करो। मोटा किताब लेके आ जाओगे, उस किताब को अगर पकड़ोगे तो सोचना कि आप डूब जाओगे, कोई भी पब्लिकेशन का हो। अब ये यहाँ पे सी 60 नंबर जो रहता है, इतना ये जो मैं सिलेबस आपको बताया, इंटरनेशनल जीके, नेशनल जीके, रीजनिंग, मैथ, नेशनल जीके, आपका झारखंड का जीके, इसके बाद आपका सामान्य विज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, कंप्यूटर हो गया। अगर इसका नोट्स पकड़ लोगे ना तो 2-3 साल लग जाएगा इसको कंप्लीट करने के लिए, और पूरा पूरी आप डूब जाओगे। दूसरा चीज है यहाँ पे 100 नंबर पे हमको 90 नहीं चाहिए, हमको ओनली पासिंग नंबर चाहिए। यहाँ पे 33 नंबर होगा। अगर आप 90 भी लाओगे तो कोई फायदा नहीं, आपको नौकरी यहाँ से नहीं मिलेगा, आपको पेपर 2 से मिलेगा, ठीक है। और इसको इग्नोर भी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसको अगर इग्नोर करोगे फेल हो जाओगे, और पेपर 2 में आप 100 में अगर 80% भी नंबर ले तो फिर भी आपको नौकरी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी हमको बर्बाद नहीं करना है। तो करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, बस ध्यान से सुनो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। वीडियो थोड़ा लेंदी होता है, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि डिटेल्स में जब तक मैं नहीं समझाता हूँ ना तो तसल्ली हमको नहीं लगता है।
मैं समझता हूँ कि शायद कोई चीज छूट रहा है, ठीक है। तो 60 नंबर जो हो गया ये जीके हो गया, जिसको आपको टच भी नहीं करना है, क्योंकि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। इसका इसको पढ़ना और हवा में जाके फायरिंग करना दोनों बराबर चीज है। करना क्या है आगे बताऊंगा, ठीक है। अब इसके अलावा रहता है आपका 40 नंबर का हिंदी, ठीक है। वो 40 नंबर दो भाग में डिवाइड होता है। एक 20 नंबर रहता है आपका हिंदी ग्रामर, और 20 नंबर रहता है आपका आंसिन पैसेज का, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं। पहला तो बात है कि यहां से स्टार्ट होता है आंसिन पैसेज, ठीक है। अब आंसिन पैसेज का ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। आंसिन पैसेज के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। अगर कोई स्टूडेंट सबसे पहले इसको पढ़ेगा, पैसेज को पढ़ेगा, फिर क्वेश्चंस को आएगा पढ़ने के लिए, तो उसका आंसर वो नहीं निकाल पाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से उसको यहाँ पे पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। तो दैट विल टेक मोर टाइम, समय लेगा ज्यादा। करना क्या है, इसका सही प्लानिंग क्या है, इस क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ो। एक बार आपको समझ में आ गया है फिर भी पढ़ो, आपको 2 बार पढ़ना है क्वेश्चंस को। 2 बार पढ़ने के बाद आप जाओ पैसेज पे पढ़ने के लिए। जब आप पैसेज पे पढ़ने के लिए जाओगे तो आप डायरेक्ट 1 अटेम्प्ट पे ही आप इसका क्वेश्चंस का आंसर को आप फाइंड आउट कर पाओगे। अगर ये तरीका पहले से आपको पता था तब तो ग्रेट, अगर फर्स्ट टाइम आपको सुनने को मिला तो कमेंट करो कि जो मैं तरीका आपको बताया ये सही लगा कि आपको बेकार लगा, ठीक है। तो अब 1 अटेम्प्ट पे ही आप इसका आंसर आपको निकाल पाओगे। कमेंट में कमेंट करो, ठीक है। दूसरा चीज ये रहेगा आपका 20 क्वेश्चन। जो ट्रिक मैं आपको समझाया, अगर आपको पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस भी नहीं है, प्रीवियस नॉलेज भी नहीं है, तो जो ट्रिक मैं आपको बताया, इस ट्रिक में से अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो 20 में से ना 12 से 13 नंबर तक आपका आंकन बंद करके आने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पे 12 से 13 नंबर का ही आशा कर रहा हूँ। कहां से, आंसिन पैसेज से, 20 में से। अब इसके अलावा हम लोग के पास में हिंदी का बचता है आपका 20 नंबर, ठीक है। हिंदी, ये जो हिंदी का ना जो ग्रामर रहता है पूरा बेसिक टू बेसिक ग्रामर रहता है, समास से लेके संधि से लेके विपरीतार्थ से लेके, जो कि आप क्लास 6-7 से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। ये देख लो, ये है संधि है, ये सब विलोम है, तो संधि समास सब आप क्या कर रहे हो, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। यहाँ पे मैं अगर 20 में से पकड़ लिया, यहाँ पे 12 से 13 नंबर, यानी कि ये जो मेरा 100 नंबर का 40 नंबर का हिंदी है, 40 में से अगर मैं 25 नंबर भी लेके आ जाता हूं, यहाँ पे 12 और वहां पे 13, हिंदी ग्रामर से 12, आंसिन पैसेज से 13 नंबर, तो 25 नंबर हो गया। यानी कि मुझे कितना नंबर चाहिए, और 8 नंबर चाहिए। अब दूसरा चीज, अब जो 60 नंबर है उसको मुझे टच नहीं करना है, तो नंबर मैं कहां से लाऊंगा, मैं बता रहा हूं। देखो अभी मैं आपको समझाया ना कि पेपर 1 जो होता है कोई एग्जाम डेडिकेटेड नहीं होता है। जेएसएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम कंडक्टेड रहता है, कोई भी एग्जाम के लिए, मतलब कोई भी एग्जाम, वो शिक्षा विभाग से, चाहे पुलिस विभाग से, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव से, कहीं से भी, जो कि जेएसएससी के द्वारा कंडक्टेड होता है, उसका मोस्ट ऑफ द एग्जाम पे आपको पेपर 1 का क्वेश्चन रहता है। आपको उन सारे क्वेश्चन पेपर को अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज आप कहाँ पे कर पाओगे, एक क्वेश्चन है, नजदीक किताब दुकान पे जाओ, आपको आसानी से मिल जाएगा। बोलना कि मुझे जेएसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए। जो हाउस वाइफ, जो लड़की गाँव के हैं, चाहे कोई भी लड़का है जो कि गांव के अंदर पे है, जो कि नहीं जा सकते हैं, उसके लिए है रवि प्रधान। उसको क्या करना है, मेरे को इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, 6205600622, ओनली 200 रुपीज में। मेरा फी 2000, 5000, 7000, 10,000 नहीं होता है, 200-500, क्योंकि मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट जो होता है ना, वो खुद एक बेरोजगार के समुद्र में डूबा हुआ है। अगर मेरे द्वारा थोड़ा भी आपको हेल्प मिल के नौकरी मिलेगा ना, तो ऊपर वाला हमको इतना देगा ना कि इंसान का पास क्षमता नहीं है कि वो पैसा से उसको भरपाई कर पाए। इस चीज को दिमाग, दिल और दिमाग से रखना। इसलिए इंसान को हेल्प करने के लिए कभी पीछे मत हटना। आपके द्वारा किसी को भी अगर थोड़ा सा भी भला हो जाता है ना, तो ऊपर में जो बैठा हुआ है मशीन, भगवान जी, वो आपको इतना हेल्प करेंगे कि आपका सोच से बाहर है। तो 200 रुपये मैं इसीलिए रखा हूं ना, सोच सकते हो तो फिर सिर्फ फ्री अब क्यों नहीं कर दिया भाई। मैं फ्री इसलिए नहीं करता हूं ना, फ्री का ना इंसान वैल्यू नहीं देता है। अगर आप कोई चीज पैसा दो के लोगे, मिनिमम पैसा दोगे, तो उसका वैल्यू रखोगे। तो मैं आपको 200 रुपये में आपको क्या देने वाला हूं, पेपर 1 का जेएसएससी के द्वारा आज तक जितना एग्जाम लिया गया है, जिसमें पेपर 1 रिलेटेड चीज को पूछा गया है, उसका 20 से 22 को क्वेश्चन सेट्स में दूंगा। अब 22 को सेट्स में दूंगा, साथ में आपको मैं 500 हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन मैं बनाया हूं, उस क्वेश्चन को एक टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाला हूं, वहां पे मैं आपको ऐड कर दूंगा। 500 से मैं ज्यादा नहीं डालता हूं, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसमें भी डेली 100-150 डालते रहूंगा तो 2-4 हजार क्वेश्चन हो जाएगा, उतना तो जरूरी नहीं है। तो उतना अगर करना तो फिर आप मोटा किताब नहीं ले लेते। तो इसीलिए जितना जरूरी है उतना ही करना है। ये आपको 200 रुपये में क्या मिलेगा, 22 क्वेश्चन सेट्स, जिसके अंदर पे आपको जेएसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है। वो क्यों पढ़ोगे मैं बताऊंगा अभी। और आपको 500 हिंदी क्वेश्चन मिलेगा, जो कि टेलीग्राम ग्रुप में मैं, मेरा पेड टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे मैं आपको ऐड करूंगा। दूसरा चीज, अब 22 का क्वेश्चन सेट्स का खेल मैं आपको समझा रहा हूं। देखो अगर आप 22 क्वेश्चन सेट्स को ले लेते हो, जो कि ऑलरेडी जेएसएससी के डिफरेंट एग्जाम पे आया हुआ है पेपर 1 में, तो वहां आपको वहां पे 2000 से 2200 क्वेश्चन मिल जाता है। अगर 20-22 क्वेश्चन सेट्स हम आपको दे देते हैं, 2000 से 2200 ऐसा क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी जेएसएससी के वेरियस एग्जाम पे वो आ चुका है।
यानी कि आप उस 2000 में से फिल्टर लगा पाओगे। 200 आपको झारखंड जीके का क्वेश्चन मिलेगा, आपको 200 रीजनिंग क्वेश्चन मिलेगा, आपको 200 हो सकता है कि नेशनल जीके क्वेश्चन मिले, आपको इंटरनेशनल क्वेश्चन मिले। जो क्वेश्चन आपको मिलेगा आपको वही क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो ऑलरेडी जेएसएससी का डिफरेंट एग्जाम पे आ चुका है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि वही क्वेश्चन आपका रिपीट होगा, नहीं, लेकिन रिपीट हो भी सकता है। आपको एक तो नॉलेज मिलेगा, आपको पता चलेगा कि नहीं, मैं जो क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूं वो क्वेश्चंस मेरा ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुका है। क्योंकि आप जानते हो ना, अगर आपको एक शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊं, अगर आपको सीटेट पास करना है ना, तो लास्ट 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो और उसी को सिर्फ तैयारी करके चले जाओ, 110% आप पास हो जाओगे। अगर आप सीटेट का तैयारी कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, देखना और फिर कमेंट करना कभी वीडियो में आके। तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि इसमें प्रीवियस ईयर का ही सारा रिपीट हो जाएगा, नहीं, लेकिन 2000 क्वेश्चन भी छोटा नंबर नहीं है, कुछ क्वेश्चन कॉमन आ सकता है। इसके अलावा आप जो आज तक पीजी किए हुए हो, आपके पास कुछ टैलेंट है तब ना पीजी किए हो, नहीं रहता तो नहीं कर पाते। यानी कि आपके पास कुछ ऑलरेडी आपका ब्रेन पे कुछ स्टोरेज है, नॉलेज, कुछ प्रीवियस नॉलेज है आपके पास, कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज है। उस नॉलेज के बेस पे और ये 2000 का जो क्वेश्चन है, इसको अगर आप फिल्टर लगाओगे तो वहां पे आपको नहीं लगता है कि 7-8 नंबर आ जाएगा? डेफिनेटली आ जाएगा। तो यानी कि हमको बिना ज्यादा नहीं मेहनत करते हुए मैं आसानी से यहाँ पे 33 नंबर ला पाऊंगा। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा कि बेकार लगा कि सही है, तो मुझे कमेंट करके बताओ। और या तो ये भी कमेंट करो कि वो जो मोटा किताब जहां पे 2-5 हजार क्वेश्चन दिया रहता है, ऊपर में लिखा रहता है जेएसएससी पीजीटी पेपर 1, भाई वहां पे वो क्वेश्चन डाला रहता है जो रैंडमली रहता है। नेशनल जीके का कोई लिमिटेशन है क्या? इंटरनेशनल जीके का कोई लिमिटेशन है क्या? झारखंड जीके का कोई लिमिटेशन है क्या? सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, रीजनिंग, ये सब का कोई लिमिटेशन है? कहीं से भी रैंडमली हम आपको 200-500 क्वेश्चन दे देंगे तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। वो सब वो मोटा किताब को जैसे पीजीटी पेपर 1 का पढ़ने से अच्छा है कि हवा में फायरिंग करना और वो किताब पढ़ना, दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन वही पढ़ो जो ऑलरेडी पीजीटी एग्जाम पे, पीजीटी लेवल के एग्जाम पे, या तो आपका सॉरी पेपर 1 का एग्जाम पे जेएसएससी के द्वारा आया हुआ है। आपको एक तो ओवरव्यू मिलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो ये था आपका पेपर 1, जिसको चाहिए मुझे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अभी हम आते हैं पेपर 2 का। देखो पेपर 2 का मैं पहले समझा चुका हूं कि दुनिया पे कोई शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं है। ये आपका जैसे जेटेट का 1 to 5 नहीं है, ये पीजीटी है, खुद यूजीसी नेट जेआरएफ एलटी ग्रेड का लेवल का चीज है। इसका कोई दुनिया पे तोड़ नहीं है, कोई शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं है। अब बोलोगे करना क्या है, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला बात तो कि झारखंड में इससे पहले तो आपका 2-5-10 बार तो पीजीटी एग्जाम नहीं हो चुका है कि आप उसका क्वेश्चन पेपर को देखोगे और प्रिडिक्शन लगाओगे कि हाँ क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है, क्वेश्चन कहाँ से आता है, नहीं लगा पाओगे ना। आप एक साल का 2017 का एग्जाम क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन पेपर देख के आप क्या लगा पाओगे? कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाओगे। बेटर है कि मत ही देखो उस क्वेश्चन को, कोई फायदा नहीं है। क्या होगा, ये आपका सिलेबस जहां पे पैदा हुआ है। मैं आपको बार बार समझाता हूं कि आपको कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले जानना जरूरी है आपका सिलेबस का सोर्स क्या है, आपका सिलेबस कहां से पैदा हुआ है, आपका सिलेबस को कहां से कॉपी करके जेएसएससी ने डाल दिया है। अगर आप उस मेन जड़ को पकड़ोगे, मेन बॉस को पकड़ोगे, मेन कंटेंट को पकड़ोगे, आपको पता चलेगा कि चैप्टर वाइज आपको कहां से कहां तक पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता तो आप क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो, पीजीटी तक पढ़ चुके हो, आगे में अगर पीएचडी करोगे वहां भी पढ़ोगे, लेकिन आपको 10th-12th तक कहां तक पढ़ना था और पीजीटी लेवल में कहां तक पढ़ना है, ये चीज आप तब पता लगा पाओगे जब इसका सोर्स ऑफ सिलेबस जहां पे पैदा हुआ है, अगर आप उस कंटेंट को पढ़ोगे। फी पता है का कितना है? ओनली 500 रुपीज। कितना है? ओनली 500 रुपीज पे मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी का ये जो 3 सब्जेक्ट जो यूपीएससी का है, मैं आपको यूपीएससी का कंटेंट दूंगा। यूपीएससी कंटेंट आप क्यों पढ़ोगे? आप बोलोगे मैं तो पीजीटी का तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि आपका सिलेबस का सोर्स है, आपका सिलेबस वहीं पे पैदा हुआ है। जिसको समझने का कोशिश करो। जब तक आप उस कंटेंट को नहीं देखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको चैप्टर वाइज कहां तक पढ़ना है। साथ में इको जो है आपका पूरा पूरी बीपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सेम एज इट इज आपका इकोनॉमिक्स के लिए भी है। इसका कंटेंट जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको कहां से कहां तक पढ़ना है, ठीक है। तो फी ओनली 500 है। जिनको पेपर 2 का नोट चाहिए वो 500 पे पेपर 2 का पैसा नहीं लगता है, ध्यान रखना। जो पेपर 2 लेते हैं पेपर 1 का पैसा नहीं लेते हैं। जो ओनली पेपर 1 लेते हैं उसका 200 रुपीज फी है। इसके साथ यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, आगे भी कहानी है, सुनो। इसके साथ अब ये इस नोट से आपको क्या फायदा मिला? इस नोट से आप चैप्टर वाइज कहां तक पढ़ना है इसका आप आइडिया लगाएं। लेकिन पर्टिकुलर उस चैप्टर में पीजीटी लेवल एग्जाम पे कौन सा क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, आने का संभावनाएं है, ये वाला वर्ड बोलूंगा तो फिर आप गलत बोलोगे, नहीं। जो पीजीटी लेवल सपोज दैट सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ लिया, आपका कंसेप्ट पूरा पूरी क्लियर हो चुका इस नोट से या तो कोई भी नोट से। लेकिन आप एक कैसे पता करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे फिल्टर लगाओगे कि पीजीटी लेवल एग्जाम पे संधि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है, कौन सा क्वेश्चन पीजीटी लेवल का है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये बुक को लेना होगा। इसका मालिक मैं नहीं हूं, ना मुझे रेफरल इनकम मिलता है, ना मुझे इसका ये मिलता है, मुझे कोई प्रमोशन करने के लिए बोला गया है। तो ये बुक को आप लेना। इसमें क्या रहता है ना, 13-14 हजार क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये यूथ कंपटीशन टाइप्स का बुक है।
इसका मालिक भी नहीं हूं, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे कोई प्रमोशन का पैसा नहीं मिलता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं आपको रेफर करता हूँ। ये बुक में 10-12 हजार ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है जो कि ऑलरेडी यूजीसी नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड का जितना भी ऑल ओवर इंडिया में स्टेट लेवल का टीजीटी पीजीटी एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, उन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है। आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली 100% नहीं। हाँ, और एक चीज, जो मेरा नोट्स भी लोगे ना, ध्यान रखना, इसमें आपको 80% कंटेंट मिलेगा, 100% नहीं, क्योंकि पीजीटी जो है ना वो खुद अपने आप में एक वास्ट है, जहां पे आपको 100% कंटेंट कहीं पे नहीं मिल पाता है एक जगह से। तो आप आशा भी मत करना कि हम आपको एक जगह 500 रुपए में 100% दिला पाएंगे, नहीं। मैं आपको आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली 80 to 85% नोट्स हम आपको दे पाएंगे पीडीएफ के रूप में। ठीक है, ठीक है। 80 to 85% कंटेंट ही मिलेगा, 80% कम नहीं होता, 80% भी तैयारी करोगे तो नौकरी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज, कहां पे हम थे, यूथ पब्लिकेशन पे। उस बुक में 14,000 ऐसे क्वेश्चन रहता है जो ऑलरेडी पीजीटी लेवल एग्जाम पे आ चुका है। तो उससे आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, और वही क्वेश्चन आप पढ़ोगे जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पे आ चुका है। कौन सा प्रीवियस ईयर पे, पीजीटी के लेवल का जो एग्जाम हो चुका है उसका प्रीवियस ईयर पे। तो आपको ये दो चीज करना है, इसका कोई भी शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं है। कोई 1.5 महीना का, 1 महीना का, 15 दिन का कोई भी प्लानिंग स्ट्रेटेजी का काम नहीं करेगा जब तक आप उसको डिटेल्स में नहीं पढ़ोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।